गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताना है कि डिसीजन ये लेना है कि किसी भी डिपार्टमेंट को या जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बन रहा है उसे कंटिन्यू रखा जाए या बंद किया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको दे रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ मीटर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है तो 3 टाइप्स ऑफ मीटर है और उनके जो कॉस्ट है, चाहे वेरिएबल चाहे फिक्स चाहे टोटल कॉस्ट, वो सब कुछ क्वेश्चन में दी हुई है। और आपको ये दे रहा है 3 तरह के मीटर, मीटर एम, मीटर एन और मीटर ओ। और कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिए हुए हैं और सेल्स प्राइस दी हुई है और सेल्स की यूनिट्स दी हुई हैं। नीचे आपको जो पैराग्राफ है उसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आप उस क्वेश्चन के आधार पे ही डिसाइड कर पाती हैं कि हमें किस प्रकार का डिसीजन लेना है। तो क्वेश्चन में आपकी पहली लाइन जो दी हुई है, द मैनेजमेंट वांट टू क्लोज डाउन प्रोडक्शन ऑफ लेस प्रॉफिटेबल ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ मीटर। आपको ये कह रहा है कि मैनेजमेंट किसी एक मीटर को बंद करना चाहता है या मीटर प्रोडक्शन को बंद करना चाहता है जिसमें कम प्रॉफिट हो रहा है। देयर इज स्कोप फॉर डबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रिमेनिंग मीटर। फिर आपको ये कहा गया है कि जब कभी हम तीनों में से किसी एक प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं तो जो बाकी बचे हुए प्रोडक्शन है वह डबल हो जाएंगे। इफ़ एनी लाइन ऑफ डिसकंटिन्यू, यदि किसी को डिसकंटिन्यू किया जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, एज ए कंट्रोलर प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मीटर वुड बी एडवाइज टू डिसकंटिन्यू। आप अपने आधार पर ये बताइए कि कौन से मीटर को हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और इसके बाद इसके संबंध में एक रिपोर्ट दीजिए या रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन तीनों के अंतर्गत कितना हो रहा है। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में हम मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं। अर्थात 4 चीज़ें लेनी हैं। फिर से बता रही हूँ, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये ले जाना है। तो मैंने आपके वर्किंग नोट में बनाया है, हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स एम की जो बन रही है, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड 38 रुपीज़, एन की इसी प्रकार से 57 रुपीज़ और ओ की आपके 21 रुपीज़। ये चीज़ क्लास में भी कई बार समझा चुकी हूँ और आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर आता भी है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला चैप्टर हमने क्लास में बहुत अच्छे से किया था। अब आप कंट्रीब्यूशन का मीनिंग लेती हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपको दी हुई है, एम की 68, एन की 90 एंड ओ की 38। और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आपने फाइंड आउट कर ली है वर्किंग नोट में, और इसके आधार पर माइनस करने के बाद में आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है 30 रुपये, 33 रुपये और 17 रुपये। और आपको दिया हुआ है तीनों प्रोडक्शन का फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड जो दे रहा है पर यूनिट एम के 12 रुपये हैं, एन के 18 रुपये हैं और ओ के 12 रुपये हैं। तो आपने अपने प्रोडक्शन की यूनिट से मल्टीपल कर दिया तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई आपके 63,000 रुपये। अब एट प्रेजेंट अगर हम तीनों ही जो प्रोडक्शन हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं या आज की तारीख में हम कितना लाभ उठा रहे हैं, ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहें सबसे पहले, तो ऐसी स्थिति में हम तीनों प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं और उसमें से फिक्स ओवरहेड को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट हमारे सामने आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका एक्चुअल में आंसर अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऊपर के तीनों बिंदु जो थे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, एक तरह का वर्किंग नोट है। तो आप सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन में कंट्रीब्यूशन को आपस में एम एन ओ के प्रोडक्शन से मल्टीपल करती हैं तो 1,13,500 बनते हैं। उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दी 63,000, तो एट प्रेजेंट हमारा प्रॉफिट बन रहा है 50,500। अब आपसे डिसीजन के रूप में ये कहा गया है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे या रिमेनिंग जो प्रोडक्शन होंगे वह डबल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कौन से प्रोडक्शन को
बंद कर दें या कौन से प्रोडक्शन में सबसे कम लाभ हो रहा है। तो हम सबसे पहला अल्टरनेटिव लेते हैं कि यदि एम प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए, तो बी जो सॉल्यूशन है वह मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, व्हेन एम प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू प्रॉफिट विल बी। तो एम डिसकंटिन्यू किया है तो एन और ओ को ही लेंगे। एन और ओ का जो प्रोडक्शन हो जाएगा वह डबल हो जाएगा। तो अभी एन का प्रोडक्शन है 1500 और ओ का प्रोडक्शन है 2000, इनको दुगना कर देंगे तो एट प्रोडक्शन हो जाएगा 3000 इकाइयाँ और 4000 इकाइयाँ, और इसके आधार पर ही कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन 3000 का 33 रुपये एन का हो जाएगा और ओ का हो जाएगा 4000 इंटू 17 रुपये के हिसाब से। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,67,000, 1,67,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दी तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,04,000। तो कहने का अर्थ है कि यदि एम प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है तो और एन और ओ का प्रोडक्शन दुगना हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट 1,04,000 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में निकाल रही हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको मैंने सी पॉइंट करके दिया है कि व्हेन एन प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू प्रॉफिट विल बी। तो आपका स्कोप ऑफ एम और ओ का जो प्रोडक्शन का हो जाएगा वह डबल हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम लोग। तो पहले प्रोडक्शन है एम 1000 और ओ है 2000, इनका दुगना कर दिया तो 2000 प्रोडक्शन इकाइयाँ हो जाएगी और 4000 हो जाएगी। और ऐसे आधार पर हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 रुपये था और ओ का पर यूनिट 17 रुपये था। तो ऐसी स्थिति में टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपस में मल्टीपल करने पर 1,28,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दी तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 65,000 रुपये। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका आता है कि यदि हम ओ प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर दें तो हमारा एन और एम का जो प्रोडक्शन हो जाएगा वह डबल हो जाएगा। तो आपके इसी पेज पर आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन एम और एन का हो जाएगा 1000 इंटू 2 और 1500 इंटू 2। तो आपका प्रोडक्शन 2000 इकाइयाँ और 3000 इकाइयाँ हो जाएगी और इस आधार पे हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60,000 और 99,000। अर्थात आप 2000 को 30 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से गुणा करेंगे, 3000 को 33 रुपये से गुणा करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद में प्रॉफिट हो जाएगा 96,000। तो हम तीनों कंडीशन में देखें कि एम को यदि बंद किया तो हमारा प्रॉफिट हो रहा था 1,04,000 और एन को बंद किया है तो 65,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ओ को बंद किया है तो 96,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारा कहाँ बन रहा है, जब कभी हम एम को बंद कर देते हैं। तो कंक्लूजन हम ये लिखेंगे कि इट इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ एम को डिसकंटिन्यू किया जाए तो ऐसी स्थिति में हम 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो प्रोडक्शन का है। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट का भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था 14 वो किया है क्वेश्चन बुक के अकॉर्डिंग, और इसी प्रकार से इस बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी दिया हुआ है जो मैंने आपको इसी नोट्स के अंतर्गत दिया हुआ है। आप इसको जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसका भी आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके और आप अपना सब्जेक्ट को अपडेट कीजिए। थैंक यू।